जी नेक्स्ट है ये फंक्शंस ऑफ हेडलाइंस। इनका काम क्या है, रोल क्या है, किरदार क्या है, ठीक है। सो फंक्शंस ऑफ द हेडलाइंस क्या हैं, टू टेल इन कैप्सूल फॉर्म, बिल्कुल कैप्सूल फॉर्म करके उसको किसी को व्हाट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट। तो हम एक कैप्सूल फॉर्म में, कैप्सूल खाने वाला नहीं, ठीक है, तो हम एक कैप्सूल फॉर्म में लोगों को ये बता देते हैं कि इस स्टोरी का मकसद क्या है, टू ग्रेड न्यूज़ एज़ टू इम्पॉर्टेंट। और हम ख़बर को जो उसकी अहमियत है वो उसकी हेडलाइन के मुताबिक उसको अहमियत देते हैं। कोई बोल्ड लीड स्टोरी लगाते हैं, कुछ सुपर लीड लगाते हैं, कोई 4 कलम में लगाते हैं, तो इस तरह से उसकी इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंगली टू मेक द पेज लुक अट्रैक्टिव। और अगर हेडलाइंस नहीं हो, सुर्खियाँ नहीं हो, तो पाउडर भी नहीं हो, तो ज़ाहिर है तो फिर तो अट्रैक्टिव बनेगा ही नहीं। तो लिहाजा जो सुर्खियाँ हम सजाते हैं, लिपस्टिक्स हम लगाते हैं, पाउडर शाउडर लगाते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि हम अपने सफ़े को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हैं। इज़ इट ओके जी? जी अभी जितनी हमने बातें की हैं, अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग हेडलाइंस। असूल क्या हैं सुर्खियाँ लगाने के। वैसे ख़वातीन को ज़्यादा पता होगा कि होंठ ऐसे सुकेड़ के या खोल के या मुंह बंद करके किस तरह से सुर्खी लगाते हैं, लेकिन मर्दों के लिए है, चलें आप सुन लें जी प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग हेडलाइंस क्या हैं। सबसे पहले टोन, रेपिटिशन नहीं होनी। टोन से मतलब क्या है कि जो वर्ड्स आप लिख रहे हों, देखें बेटा एक तो जैसे चलें आपको मैं वर्बल समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी ये टोन क्या होती है। आप किसी को कहते हैं आगे आए, मैं ज़रा पंजाबी च बोलांगा, मेरा ख्याल ज़्यादा चले वो आप इसको तर्जमा कर लीजिएगा। आप इसको कहें वो आगे आए, इसका मतलब क्या है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और ज़रा टोन को चेंज करें, उन तो आ ही गए हैं, देखें अब ये क्या है। सो आप जैसे टोन मतलब किसी को कहते हैं, कहते हैं आप तशरीफ़ रखें, आप उसको कहें तशरीफ़ रखो जी और रख लो जी तशरीफ़ हो, तो अब इसमें फ़र्क है। बात एक ही है, लेकिन जो यस लहजा टोन आप कह सकते हैं उसको टोन, जी ठीक है, लहजा टू सम एक्सटेंड सैयद आतिफ बाबर हम कह सकते हैं, अबरार सॉरी। सो आपने जो वर्ड्स लिखने हैं उनकी टोन ऐसी होनी चाहिए कि वो लोगों को अट्रैक्ट करें, ठीक है। सो दूसरी चीज़ जो इसमें है वो है रेपिटिशन, कि आप एक ही लफ्ज़ को बार बार नहीं लिखेंगे, और ख़ास तौर पे हेडलाइन में तो एक लफ्ज़ दोबारा आना जहर के मुतरादिफ है, ठीक है। मसलन अगर हम बजट की हेडलाइन बनाएं, नए माली साल का बजट पेश, फ़लाँ फ़लाँ चीज़ महंगी, बजट का कुल हुजूम इतना था, ये 2 दफ़ा बजट आया, ये गलत है जी। तो हम बात कर रहे थे रेपिटेशन की, कि हेडलाइन के अंदर, वैसे तो ख़बर के अंदर भी कोशिश की जाती है कि रेपिटेशन ना हो किसी चीज़ की, लेकिन जो है ख़बर के अंदर, सॉरी हेडलाइन के अंदर रेपिटेशन तो बिल्कुल नहीं बेटा होने चाहिए। ये मैंने आपको बता रहा था कि ये ऐसे ही है, जहर के मुतरादिफ है मेरे नज़दीक। रेपिटेशन बहुत बुरा इम्पेक्ट करती है। आपने चूँकि अल्फाज के साथ खेलना होता है, और अच्छा सब एडिटर, अच्छा न्यूज़ एडिटर बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब करता है, तो इसलिए वो मुतबादल लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन ये है, हाँ मसलन अगर हम कहें कि बहुत नागुज़ीर हो बेटा बजट, तो हम उसको लफ्ज़ अगला मिज़ानिया लिख लेंगे, ठीक है, कुल मिज़ानिया इतना रहा, तो रिपीट ना करें बल्कि उसका मुतबादल जो है वो कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। पंक्चुएशंस, उसका जो बेहतर इस्तेमाल है डेफिनेटली वो पंक्चुएशंस का, वो इस हवाले से कि कहाँ पे बेटा कॉमा आना है, कहाँ पे ख़त्मा आना है, कहाँ पे कॉलन आना है। अंग्रेज़ी में ख़ास तौर पे अगर कॉमा चेंज हो गया तो मतलब चेंज हो जाएंगे, कॉलन चेंज हो गया तो मतलब चेंज हो जाएंगे। और उर्दू में भी मसलन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या है, क्वेश्चन मार्क क्या है, ठीक है और बाकी इस तरह से चीज़ें। तो जब आप साइन चेंज करते हैं पुत्र, तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। लिहाजा हेडलाइंस के अंदर आपने इन चीज़ों का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखा। मैटर में तो चलो चल जाता है, कोई छोटी मोटी गलती हो, लेकिन सुर्खी में ये नहीं चलती। बिल्कुल ख़वातीन मेरी बात को समझेंगी। अगर सुर्खी बुल्लां की बजाय दंदां ते लग गई होवे, या उतले बुल ते बहुत ही ज़्यादा चढ़ गई होवे, थल्ले ते घट आ गई होवे, बैलेंस ना हो,
तो वो आप देखें कितनी बुरी लगती है। लिहाजा इस तरह से आपने यहाँ पे भी, और सुर्खी तो बाद भी हो कि जो लैन जियाँ लादियाँ ने, अगर वो भी लैन ना सही लगी हो तो फिर भी काम ख़राब हो जाता। लिहाजा हेडलाइन में पंक्चुएशन का और इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है जी, बैलेंस रखना है जी। नेक्स्ट है जी नेम्स। नेम आपने देखें, अब अगर आप ये कहें कि जो है ना वो जी शहीदे का ढग्गा चोरी हो गया, मतलब रशीद का बैल चोरी हो गया, तो ये कोई सुर्खी नहीं है भाई। कौन रशीद? हाँ, अगर आप कहें कि नवाज शरीफ का कुत्ता मर गया तो ये ठीक है, मीरा का कुत्ता मर गया तो ये ठीक है। तो नाम आपने वो इस्तेमाल करने हैं, ट्रम्प ठीक है, वो आ गया लोग, जिसको वो टर्म्स आपने नाम से यूज़ करने हैं जो प्रोमिनेंट हैं। और जहाँ पे मसलन हम इमरान खान की जब खबर लगाएंगे तो हम वज़ीर आज़म भी लिख सकते हैं और हम इमरान खान भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम सदर ममलकत भी लिख सकते हैं, हम डॉक्टर आरफ अलवी भी लिख सकते हैं। तो इस हवाले से हमने जो नेम्स हैं बेटा हेडलाइंस में वो देने हैं, शीदा तफैल सरवर इन्हां दे नाम नहीं देने, ठीक है। बुशरा लड़ पई, सूगरा ने सिर पाड़ दिता, किसी को की पता है। लेकिन इसमें जब नाम आप हेडलाइन में देंगे तो वो प्रोमिनेंट नाम होना चाहिए जिसको लोग जो है वो समझ सकते हैं। फिगर्स अवॉइड करें, जो असूलन होना चाहिए वो सुर्खी के अंदर, हेडलाइन के अंदर फिगर्स को अवॉइड किया जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि फिगर से शुरू भी नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। मसलन 6 लाख, 6 जो हम अंग्रेज़ी में लिखते हैं वो नहीं लिखा जाना चाहिए, अवॉइड। अगर नागज़ीर हो तो पहले उसको लिखें, तो उस सुर्खी के कुछ और वर्ड्स लेके आएँ, उसके बाद आप उसको जो है वो फिगर में लेके जाएँ। तो लेकिन ये है कि मोस्टली कोशिश की जाए कि फिगर्स जो हैं वो सुर्खी में जो है वो उसको अवॉइड किया जाए। वर्ब्स, अब ये आपको पता है कि नाउन वर्ब ये क्या होते हैं, और अगर उनका दुरुस्त, पठान आमतौर पे गलत कर देते हैं इनका इस्तेमाल, ठीक है ना। साइकिल को चलता है को चलाती कर देते हैं, अखबार पढ़ती है तो पढ़ता कर देते हैं, पता नहीं लाइक दिस ना। तो वो आपने खैर वो पठानों वाली हेडलाइंस नहीं लगानी। अगर कोई यहाँ पे हम मोहम्मद अहमद ख़ान साहब हैं, माजरत के साथ खान साहब, अगर आप पख्तून हैं तो इसमें ये है कि आपने वर्ब्स का ख़ास ख्याल रखना है और उस हवाले से जो फ़ाइल है उसको मफूल नहीं बना देना, उर्दू हो या अंग्रेज़ी हो, दोनों सूरतों में। आई विश कि मैं आपको अखबार जंग और डान कम अज़ कम खोल के यहाँ दिखा सकता, लेकिन मैं अगर अभी इन स्लाइड्स के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ तो वो नहीं होती, इसको बंद करना पड़ेगा फिर जाके वो स्क्रीन शुरू होगी। तो अगर कभी ज़िंदगी में आगे वक्त मिला या इस तरह रहा तो फिर हम शुरू में ही अखबार की, क्योंकि आज पहला लेक्चर था, मुझे नहीं पता था कि तुसी ओहो ही हो रात आले, और क्योंकि कल भी क्लास नहीं हो सकी तो मेरा ख्याल था कि बच्चे डिस्टर्ब ना हों, इसलिए थोड़ा आपको कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर ये मेरा दूसरा तीसरा लेक्चर होता तो फिर हम ज़रूर मैं आपको शुरू ही अखबार से करता, ठीक है। तुसा कहना जी सानू अखबार ही बहा दिता ने, पढ़ाया तो है कुछ नहीं ने, इस वास्ते मैं जो है ना वो मैंने शुरू ही इस तरह से किया है कि वो आपको ये गिला ना रहे जी। अब कैप्शंस क्या हैं? कैप्शंस क्या होते हैं? आपने अखबार अगर देखा हो तो तस्वीर लगी होती है और उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ठीक है, कि ये तस्वीर किसके मतलब है। तो ये क्या होता है, उसका वो कैप्शन होता है। इसको बात को ज़रा समझ लें। अंग्रेज़ी अखबार हो या उर्दू अखबार हो, उसके नीचे कुछ कंटेंट लिखा होता है तस्वीर के अंदर नीचे, जो उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है, जो उसके मतलब हमें बता रहा होता है कि क्या हो रहा है। मसलन आम तौर पर शोहे या लोग यहो जिहियां तस्वीरां लवांदे ने कि एक बंदा जो है वो किसी बड़े बंदे नूं मिला या किसी सदर नूं या किसी इसी तरह से तो वो फिर अखबार में खबर छपवाएगा कि जनाब सैयद फलां मोहम्मद अली गिलानी साहब जो हैं वो एक तकरीब के मौका पर सदर ममलकत के साथ खड़े हैं, ठीक है। तो वो इस तरह, बल्कि अदरवाइज़ भी कोई भी तस्वीर हो उसके नीचे जो आपको डिस्क्राइब कर रही हो उसकी कैप्शन जो होती है वो हम उसको कैप्शन बोलते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन को। अब हम ज़रा इसको समझते हैं। कैप्शंस आर द लिटल हेडलाइंस, नन्ही मुन्नी हेडलाइंस ओवर द कट लाइन्स। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द कट लाइन। Cut lines at newspaper and some magazines are the words under the caption if there is one describing the photograph or illustration. उस तस्वीर की जो वजाहत की गई होती है वो क्या होता है, वो उसकी कट लाइन्स होती हैं और उसी को हम कैप्शन बोलते हैं। The reader typically looks just below the photo for information that helps explain the photo. आप तस्वीर लगी हुई देखते हैं तो नीचे उसके लिखा होता है कि राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, फ़लाँ बंदा फ़लाँ बंदा फ़लाँ बंदा, और वो क्या होता है उसका बेसिकली कैप्शन होता है। वो इलस्ट्रेट कर रही होती है कि ये तस्वीर
किसके मतलब है, वरना तुहानूं दसना पैंदा है। या वो हिंदू तो हार पा देंगे ना, सीधा फोटो लगी होंगी तो हार पिया तो मतलब है ठीक है। तुहाडे घरां 'च फोटो लगी होवे, बाबे ने सिर ते चिट्टी पग, तुहानूं दसना पैंदा है दादा जी सन अपने, हुण नहीं गए। वरना फिर उसके नीचे आप कैप्शन लिखें फरजंद अली मरहूम, ठीक है। अच्छा जी, सिंपली स्टेटेड cut lines should explain the picture so that readers are satisfied with their understanding of the picture। तो आप जो है वो इस तरह से कैप्शन उसका लिखें कि जो आपका पढ़ने वाला है वो उस कैप्शन को देख के मुतमईन हो जाए। जी, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमी। ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ जो आपके यूनिट में दी गई हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको लेके चल रहा हूँ कि एक तो आपको ये अंदाज़ा रहे, पेपर आपका सेट हो जाए जो आपने इम्तिहान में देना है। दूसरा आपको ये अंदाज़ा रहे कि हम आपकी जो किताब है उसी के अकॉर्डिंगली ही जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी मीन्स द यूज़ ऑफ द ब्रीफेस्ट। इकोनॉमी हमेशा ही ऐसी होती है जनाब, आप इकोनॉमी क्लास भी जो है वो ऐसी होती है, इकोनॉमिकल खर्चा भी ऐसे ही होता है। तो आपने थोड़े से मुख्तसर से अल्फाज में अपनी बात करनी है, and fewest possible words and phrases in conveying messages। तो आपने अपना जो पैगाम है उसको पहुंचाने के लिए सबसे कम तरीन लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं। इसकी एक मिसाल है, मैं पहले भी दे चुका हुआ हूँ एक दो जगह पे, आप भी ज़रा सुन लें उसका एग्जांपल को। जैसे एक सब एडिटर एडिटिंग कैसे करता है, किस तरह से वो अल्फाज को इकोनॉमिक बनाता है, किस तरह से मुख्तसर अल्फाज लिखता है। जी, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द जिस्ट ऑफ एडिटिंग। तो आप ये कह लें कि ये बिल्कुल एक जिस्ट जो आप कह लें वो होता है, क्रक्स जो होता है वो होता है किसी भी मैटर का, एडिटिंग का। स्पेस मैटर्स, क्योंकि अखबार के अंदर मैंने आपको बताया कि स्पेस मैटर करती है। तो जब स्पेस मैटर करती है तो आपने थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करनी है, और ये उसी वक्त मुश्किल है जिस मुमकिन है जब आप जो है वो अल्फाज के साथ आपको खेलना आएगा। कंसाइजनेस, मुख्तसर ज़रूर होना चाहिए, मुख्तसर होनी चाहिए आपकी बात, ठीक है। कम से कम अल्फाज में आपने बात करनी है और स्पेसिफिक रह के करनी है, इधर उधर की बात आपने नहीं लेके जानी, टू द पॉइंट, स्पेसिफिक। सो वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब आपने अल्फाज के साथ खेलना है और इतनी खूबसूरती के साथ खेलना है कि कम से कम अल्फाज में आप ज़्यादा से ज़्यादा बात जो है वो कन्वे कर सकें। अच्छा जी, एक मिसाल इसकी सुने वर्ल्ड इकोनॉमी की। आप ये सब एडिटिंग पे भी ये मिसाल आ सकती है कि एक अच्छा सब एडिटर या आप अल्फाज को किस तरह से आप समझते हैं। आप बाज़ार गए हैं तो वहाँ पे एक रेडी वाले ने ऊपर एक बैनर लिख के लगाया हुआ है या एक फट्टा लिख के लगाया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि जनाब यहाँ पर ताज़ा मछली फ़रोख्त की जाती है। तो अब आप वहाँ पे गए हैं तो आप उससे जाके पूछते हो, भाई तू बासी मछली भी बेचते हो, ताज़ा ही बेचना है ना भाई, तो नहीं बेचता। वो कहेगा नहीं भाजी मैं तो ताज़ा ही लियांदी। तो यार ताज़ा लिखने की फिर लोड़ की है, अजाफी लफ्ज़ है, यहाँ पर मछली फ़रोख्त की जाती है। ओके, तो ताज़ा वहाँ से काट दिया गया जी। अब क्या है, लफ्ज़ों की इकॉनमी ज़रा देखें। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट कोई और साहब गए, साजिद बेग साहब जैसे, और उन्होंने जाके बताया कि भाई आपने ये जो मछली रखी हुई है ये फ़रोख्त करने के रखी हुई है या दिखाने के लिए रखी हुई है। वो कहेगा भाजी बेचने वास्ते रखी है। तो कहेगा यार यहाँ पे फ़रोख्त लिखने की ज़रूरत क्या है, ठीक है, फ़रोख्त भी कट गया। तीसरा कोई साहब आ गया, मुनीर अफरीदी साहब जैसे, उनका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो उन्होंने आगे ये पूछा कि जनाब ये मछली तुसी इत्थे रखी है, इत्थे ही बेचते हो या कितने होर ले जाके बेचते हो। उन्होंने कहा भाजी इत्थे ही बेची है। तो उन्होंने कहा फिर यहाँ पर लिखने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पर भी कट गया, फ़रोख्त भी कट गया, फ़रोख्त की जाती है भी कट गया। अब जनाब वहाँ पे क्या बच गया, ताज़ा भी कट गया, पीछे क्या बच गया, सिर्फ मछली। हुण कोई उत्थे होर एक बंदा आ गया, उन्हें कहा भाई तू ए की रखिया, उन्हें कहा मच्छी। तो उन्हें कहा यार उत्ते लिखने की लोड़ की है, मच्छी रखी है ना, लोगों को देखती तो पई है मच्छी। लिहाजा ये क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी। आगे चलते हैं, पिक्चर एडिटिंग क्या है। Pictures have to be edited to prepare them for reproduction just as text is edited। पिक्चर जैसे कंटेंट को एडिट करना पड़ता है ऐसे ही जो है वो हमें तस्वीर को भी एडिट करना पड़ता है। सो आप मसलन आपकी कोई तस्वीर आई है और आप पीछे कोई ऐसा नाल पुफी की फ़ोटो आ गई यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे कि नहीं यार उन्हें विचों कटनी चाहिए। तो आप जो उसकी क्या कराएंगे, आप एडिटिंग कराएंगे, ठीक है।
तो इस तरह से तस्वीर के अंदर जो उसकी ट्रिमिंग और एडिटिंग की जाती है, जिस तरह से मैटर की जाती है, ऐसे ही यहाँ पे पिक्चर की एडिटिंग। तो पिक्चर एडिटिंग इज़ द क्रॉपिंग, काटना, क्रॉप करना। सो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर। और हम ये क्यों करते हैं? तस्वीर की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। अब जी आ गया प्रूफ रीडिंग, आखिरी। चैम्बर इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक हैज़ डिफाइंड प्रूफ रीडिंग एज एन इम्प्रेशन टेकन ऑन ए स्लिप ऑफ ए पेपर फॉर करेक्शन बिफोर प्रिंटिंग फाइनली। द पर्सन हु मार्क्स द एरर इज़ कॉल्ड प्रूफ रीडर। और जो गलतियाँ निकालता है उसको हम प्रूफ रीडर बोलते हैं। और इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं प्रूफ रीडिंग की। अब वक्त कम है, इंशाल्लाह फिर किसी वक्त इस पे तफसील से बात होगी।